जहां वाराणसी के बीएचयू के हृदय रोग विभाग में 2 मशीनें यानी कि रोटाप्रो और अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, जिससे हृदय विभाग में आई कई मशीनों से अब हृदय रोगियों का इलाज पहले से बेहतर तरीके से हो जाएगा। वहीं विभाग के जो अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह ने बताया कि इस मशीन के आ जाने से जिस तरीके से देश में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्स में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में ये मशीन हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और इससे मरीजों का जो इलाज है वो अच्छे से हो पाएगा। हमारे जो संवाददाता है लवलेश पांडे, उन्होंने वहां जायजा लिया है, बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। देश में लगातार हृदय रोगी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो देश के डॉक्टर हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हृदय रोगियों के लिए बेहतर से बेहतर इलाज हो और अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके उन्हें इससे निजात दिलाई जाए। ऐसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो हृदय विभाग है वो अपना परचम लहरा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर ओम शंकर जी हैं, उनसे जानेंगे जो मशीन आई है उस मशीन से हृदय रोगियों की किस तरीके से उपचार होगा और क्या क्या चीजें संभव हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी न्यूज में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे जो मशीन आई है, इस मशीन को हृदय रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। पहले तो हृदय रोगी की संख्या जो आपने कही, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज से लगभग 15 साल पहले जब हम लोग आए थे, तो एक ओपीडी में हम देखते थे कि 3 ओपीडी हमारे एक हफ्ते में होती थी और 30 से 35 मरीज आया करते थे। और यानी कि एक महीने में अगर आप जोड़ लें तो लगभग 400 के पेशेंट, 300, 400, 500 पेशेंट आया करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे एक ओपीडी में कम से कम 300 से 400 पेशेंट आते हैं, मतलब एक महीने के बराबर एक दिन में उतने पेशेंट आ जा रहे हैं। आप इसकी गंभीरता इस चीज़ से समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोविड ने हाल में सबको आहत किया है और कोविड के दौरान पिछले मतलब उन 3 सालों में जितनी मौतें हुई, उन कुल मौतों के बराबर सिर्फ भारतवर्ष में हृदय की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या ठीक उन 3 सालों के बराबर है। हर साल इतनी ही मौतें हो रही हैं। यानी कितनी भयावह है हृदय की बीमारी की महामारी, उसको हमारा समाज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे नीतिकार हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके सलाहकार हैं, वो खुद हैं, वो अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं इस बड़ी महामारी की चपेट से। और जब हम लोग आज से 1.5 दशक पहले यहाँ आए थे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल लगभग होने को थे, लेकिन यहाँ पर जो हृदय से संबंधित मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नगण्य थी। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया, इसी डेडिकेशन के साथ आए थे कि 10-15 सालों में इस यूनिवर्सिटी को वही गरिमा स्थापित करनी है जो दुनिया के किसी भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इनका भी होना चाहिए। तो पहली सबसे शुरुआत हम लोग एजुकेशन से की। फिर उसके बाद जो है हम लोग पूरे इंस्टीट्यूशन को बेहतर करने के लिए एम्स की तरह इसको विकसित करने के लिए, ताकि फंडिंग हो प्रॉपर, ताकि गरीब आदमी को इसका लाभ मिले। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात की, बजट जो केंद्रीय और राज्य की बजट है उसको कुल बजट का 10% देने की बात करी। हर 3 से 6 करोड़ आबादी में एम्स बनाने की बात करी। उससे जितने भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की। जिस हिसाब से सरकार काम करने लगी है, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के बारे में जब हमने बात उठाई थी, उसके बारे में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सरकार ने लाई, तो कुछ कारगर जरूर है ये, लेकिन इसमें बहुत अधिक कमियां हैं। कम से कम इसका बजट अभी जो है 5 से 7 हज़ार करोड़ है, जिसको कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीज़ों को जब तक मौलिक अधिकार के करेगी में सरकार हर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी सरकार बाकी सारी नीतियाँ बनाए, लेकिन ये दोनों हर व्यक्ति को फ्री में और क्वालिटी और इक्वल मिलना चाहिए। तो इसकी मुहिम में जब हम लोग आगे बढ़े तो पार्षद लेवल पर पहले ये राजनीतिक मुद्दा बना, अब इस पर लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो मशीनें हमने खरीदी है वो मशीनें दुनिया की बेहतरीन मशीनें हैं। और उसकी आवश्यकता क्या होती है कि पहले जो हम लोग अभी तक ऑपरेशन कर रहे थे वो ट्रेडिशनल ऑपरेशन था, पुरानी विधि है, और उसमें हम लोग एक्सरे मशीन के अंदर देखते हैं कि आपके हार्ट की नली में कितना सिकुड़न है और कहाँ कहाँ सिकुड़न है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते थे कि खून के
उनके नलियों के अंदर घुस के हम ये नहीं देख पाते थे कि उनकी वजह क्यों, वहाँ क्या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है। तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट जहाँ है उस नलियों को खुलाने का एक अलग तरीका है, उसको सफाई करने का अलग तरीका है। अगर वहाँ पर कैल्शियम जमा है तो कैल्शियम बोन की तरह हार्ड होता है, हड्डियों की तरह। अब हड्डियों को अगर तोड़ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए अलग विधान की चाहिए। तो इस पर दुनिया के रिसर्चर्स ने रिसर्च करके नई नई मशीनें बनाई और उसी में से ये 2-3 मशीनें हैं जो यहाँ पर हमारे पास है। एक का नाम है आइस यानी इंट्राकार्डिक इकोकार्डियोग्राफी। इंट्राकार्डिक इकोकार्डियोग्राफी मतलब है ये जो अल्ट्रासाउंड तकनीक आप देखते हैं जो पेट का अल्ट्रासाउंड होता था, जहाँ की पेट के अंदर की चीज़ों को हम लोग बाहर लगा के बाहर से देख लिया करते थे, वैसे ही ये इंट्राकार्डिक इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के चैम्बर्स के अंदर जाके हार्ट के पास जाकर हार्ट की डिटेल्स को इकट्ठा करता है। दूसरी जो तकनीक है उसको कहते हैं आईवीएस, IVUS। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस अल्ट्रासाउंड है ये। इंट्रावेनस का मतलब इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड है। इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है खून की नलियाँ, हृदय की जो खून की नलियाँ हैं उस खून की नलियों के अंदर जाकर, वेसल्स के अंदर जाकर आप सीधे खून की नलियों के अंदर जाकर देखते हैं कि खून की नलियों में कहाँ कहाँ रुकावट है, रुकावट की वजह क्या है, कितनी रुकावट है और उसकी सफाई करने का क्या तरीका, और उससे छल्ले कितने बड़े लगना चाहिए, छल्ला लगने के बाद सही से लगा या नहीं लगा, और क्या यहाँ कैल्शियम डिपॉजिट है। अगर कैल्शियम डिपॉजिट देखते हैं तो चूंकि आम लोग और एंजियोप्लास्टी से वो नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोग खास मशीन जो एक अलग मशीन जो इसमें लाए। बिल्कुल जिस तरीके से महामना की बगिया कही जाती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हृदय रोग विभाग इस वक्त जिस तरीके से आधुनिक मशीनों के जरिए लोगों की जान बचाने की कोशिश की है, और जिस तरीके से कहा जाता है कि कलयुग में डॉक्टर है वो कलयुग के भगवान है, और तमाम ऐसे मरीजों को, और डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि इस मशीन के आने के बाद जो निजी संस्थाएं जो है वो अधिक पैसे लेती है, और अमीरी गरीब का जो फासला है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मशीन आने के बाद अमीरी और गरीबी के फासले को भी दूर करेगा। कैमरामैन आशुतोष राय के साथ लोकेश पांडे, TNP न्यूज।